नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। जैसे ही मोदी सरकार ने संसद के अंदर महिला आरक्षण बिल पेश किया, एक सबसे चौंकाने वाला फैसला बिहार से आया। नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी ने बिना शर्त इस बिल का समर्थन कर दिया, बिना यह सोचे कि लालू प्रसाद यादव कैसा महसूस करेंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव वो व्यक्ति है जिन्होंने इस बिल का एचडी देवेगौड़ा की जब सरकार थी और पहली बार जब यह विधेयक 12 सितंबर 1996 को सदन में पेश हुआ, सबसे ज्यादा अगर किसी ने विरोध किया तो वो लालू की पार्टी थी। और आज लालू प्रसाद यादव के सहयोग से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। 1 मिनट में वो मुख्यमंत्री पद से हटाए जा सकते हैं, लेकिन लालू जी से उन्होंने इस बारे में कोई डिस्कस नहीं किया और फैसला कर दिया। इसको देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह का फैसला नीतीश बाबू ले रहे हैं, क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि वो जल्द ही इंडिया अलायंस छोड़ने वाले हैं। इसको लेकर मैं पहले ही कई वीडियो कर चुका हूं और आपको बता चुका हूं और बार बार बता चुका हूं। कम से कम 2 नेताओं के बारे में, 2 पार्टियों के बारे में मेरा पूर्व अनुमान है। हालांकि वो अनुमान है, भाई पक्का फैसला तो उन्हीं को करना है। ममता बनर्जी, टीएमसी और नीतीश बाबू ये सबसे पहले व्यक्ति होंगे। और केजरीवाल तो ऑलरेडी ये फैसला कर चुके, कई राज्यों में वो कांग्रेस के विरुद्ध बोलकर रैलियां कर रहे हैं, उनका भ्रष्टाचार उजागर कर रहे हैं। तो ये 3 लोग हो गए। मैंने जैसा आकलन किया था, केजरीवाल तो अलग हो ही चुके, लगभग घोषणा होना बाकी है, कांग्रेस को कहना बाकी है, वो तो कांग्रेस पर प्रहार कर रहे हैं। लेकिन क्या नीतीश कुमार भी इंडिया अलायंस छोड़ेंगे? इसको लेकर आपको बताऊं, चिराग पासवान का बयान आया है। उन्होंने कहा कि ये जल्द ही इंडिया अलायंस को छोड़ देंगे, लेकिन ये अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आएंगे। इनकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति अब वहां लालू जी के साथ रहकर नहीं हो पाएगी, क्योंकि इनको तो पीएम बनना था। पीएम बनने का ख्वाब लेकर ये बीजेपी से अलग होकर गए थे और वहां लालू जी ने इनके सपनों पर कुठाराघात कर दिया। उन्होंने तो घोषणा कर दी कि भैया राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री होने चाहिए। और इसलिए नीतीश कुमार को लग गया कि मेरा सपना तो टूट गया, और इसलिए अब उनको लगता है चलो भाई वापसी चलते हैं, क्योंकि सरकार तो मोदी जी की ही बनेगी, तो इससे बढ़िया है उनके साथ रहेंगे। कल को मौका मिल जाए कहीं प्रदेश का राज्यपाल बनने का, कहीं मौका मिल सकता है उपराष्ट्रपति का, और नहीं तो पता नहीं कहां का मौका मिल जाए, सांसद बना के लोकसभा के स्पीकर ही बना दें। ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा कहना चिराग पासवान का है। हालांकि इस मामले को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा, जो कि नीतीश बाबू के सहयोगी रहे हैं, उनका भी बयान आया और उन्होंने कहा कि देखिए नीतीश बाबू की मुझे सेहत को लेकर बड़ा विचार है और इनकी सेहत लालू जी के साथ रहकर तो ठीक है नहीं। यानी वो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि राजनीति में उनके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है और अपने को नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे हैं लालू के साथ जाकर। उनको लग रहा था कि प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, प्रधानमंत्री का 24 का चुनाव मेरे चेहरे पर लड़ा जाएगा। ऐसा तो हुआ नहीं। और इसलिए अब हो क्या रहा है कि जितना भी बिहार के अंदर अपराध हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, वो सब नीतीश कुमार के सर आ रहा है, क्योंकि सीएम कौन है? नीतीश। तो नीतीश की सरकार है, ऐसा ही बोला जाएगा। जो भी भ्रष्टाचार होंगे उसका दोषी नीतीश बाबू को ही माना जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं भाई, आप जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं। और इसलिए ये सारा श्रेय उन्हीं को जा रहा है, यानी बदनामी उन्हीं के सिर जा रही है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी जो कह रहे हैं वो पुराने साथी रहे। उन्होंने कहा देखिए नीतीश कुमार की सेहत लालू के पास ठीक नहीं है और इसलिए उनकी सेहत के लिए लालू जी का गठबंधन ठीक नहीं है, जल्द ही छोड़ें और एनडीए में आ जाएं। वो एनडीए में आने की उम्मीद जता रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझे उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान का भी जो बयान है वो उसी ओर इशारा कर रहा है। हालांकि वो कटाक्ष भी कर रहे हैं कि इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अमित शाह की अभी जो हाल ही में रैली हुई थी उसके बारे में भी अब जो बयान हमने देखा है, वो रैली का भाषण हमने सुना है, नीतीश कुमार पर उन्होंने सीधा प्रहार नहीं किया है। इसी से एक आइडिया लग रहा है, कहीं ना कहीं लगता है कि अमित शाह नीतीश कुमार को लेकर थोड़े नरम हुए हैं। अब जैसा चिराग पासवान का बयान है, उपेंद्र कुशवाहा का बयान है, और अभी हाल ही में अब ये जो फैसला लिया गया है महिला आरक्षण बिल पर, इस फैसले के बाद नीतीश कुमार की तरफ से शायद ये एनडीए को ये मैसेज देने की कोशिश है कि भाई मैं तो आपके साथ आना चाहता हूं। महिला आरक्षण बिल है, इसका विरोध तो कोई भी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि आज की डेट में जो महिला सशक्तिकरण की बात मोदी सरकार कर रही है, इतनी मजबूती से किसी ने भी
महिलाओं के बारे में नहीं किया है। और मोदी जी को इसके कारण से महिलाओं की अच्छी खासी वोट भी मिलती है। अब आरक्षण का बिल जो आ रहा है, इसको लेकर तो महिलाओं में लोकप्रियता और बढ़ेगी, मोदी जी का वोट प्रतिशत और बढ़ेगा, और ऐसे में कोई भी अपनी पार्टी के लिए महिलाओं का वोट कम करना नहीं चाहेगा। और इसलिए कांग्रेस ने सबसे आगे बढ़कर एक काम कर दिया कि सोनिया गांधी को अब इसकी कमान संभाली है कि संसद में, आपने देखा वो पहली बार मीडिया में बोली है, मुझे तो मतलब सालों हो गया सोनिया गांधी को सुने हुए, लेकिन सोनिया गांधी टूटी फूटी भाषा में बोलती हैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, हमने इसकी शुरुआत किया था, हमने पहले ऐसा किया था। और अब सूत्रों से खबर आ रही है कि संसद के अंदर भी जो कांग्रेस के सांसद हैं उनको लीड सोनिया गांधी करने वाली है। यानी वो एक बार फिर से सिद्ध करेंगी कि देखिए कांग्रेस में आज भी महिला मैं हूं और मैं ही आगे हूं। भाई ये तो हम पहले ही जानते हैं, कौन नहीं जानता कि सरकार किसी भी राज्य में कहीं कांग्रेस की हो, आखिरी फैसला किसका है, मंत्री कौन बनेगा, सोनिया गांधी। राहुल गांधी की भी नहीं है, चलती किसकी है, सोनिया गांधी की। तो ये तो मैडम हम तो जानते हैं कांग्रेस में, लेकिन सोनिया के अलावा कौन? क्या कांग्रेस में सोनिया गांधी के अलावा कोई दूसरा नाम महिला का बता सकती हैं कि जिसको आप डिसीजन मेकिंग पावर बना सकती हैं, या आपने बनाया कभी? वो नहीं है साहब। तो वन मैन आर्मी है। मल्लिकार्जुन खड़गे भले ही अध्यक्ष हैं पार्टी के, लेकिन हम सब जान रहे हैं कि जिस तरह से हमने स्टेज पे देखा, मोदी जी ने उसको लेकर ट्वीट भी किया है, सब लोग मजाक उड़ा रहे थे कि एक मंच पे हैं, तो भाई मंच पे है तो छतरी जो है वो मैडम के सर पे है, मल्लिकार्जुन के सर पे नहीं है। ये बता रहा है कि वहां तो मैडम ही सर्वे सर्वा है। तो अब आदेश हो गया, क्योंकि बोलने का मौका आया है, अपने को प्रस्तुत करने का मौका आया है, तो सोनिया मैडम इसको लीड करेंगी। संसद गलियारे में पत्रकारों से बात करते हुए भी सोनिया मैडम ने इसका श्रेय लेने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा ये तो हमारा ही बिल है, अब आपका काम है, मोदी जी पूरा कर रहे हैं, इसके पहले तो आपने नहीं कहा। संसद में इतने दिनों से हल्ला मचा रहे हो, 9 साल से, 9 साल में कभी कांग्रेस ने कहा कि महिला आरक्षण बिल लाओ? आपने चर्चा करवाई मणिपुर पे, आपने करवाई धारा 370 दोबारा बहाल करो, आपने कृषि बिल पर चर्चा कराई, आपने सीए पर चर्चा कराई। जो मोदी सरकार जितना काम 9 साल में कर रही है, आपने हर विरोध किया और उस पर चर्चा कराई कि चर्चा करो साहब, हम चर्चा करना चाहते हैं साहब, चीन की सेना हमारे देश में घुस गई है। लेकिन क्या इस 9 साल में कांग्रेस ने कभी भी संसद में अपनी तरफ से बात रखी कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की सरकार महिला आरक्षण बिल लाए? कभी मांग नहीं करी। लेकिन जब मोदी जी ला रहे हैं तो कूद कूद के आ रहे हैं, हमने लाए, हमने लाए, हमने, मतलब श्रेय लेने की भी हद है भाई। तो ठीक है, आप लीजिए, लेकिन अब कुल मिलाकर के बिहार से भी ये जो खबर आई है, इसको लेकर तो अब बिहार में चर्चा है कि अभी तक लालू जी की बात उन्होंने सुनी नहीं, मानी नहीं, और नीतीश बाबू ने फैसला कर दिया, तो अब सोनिया गांधी भले ही आगे आ जाएं, इंडिया अलायंस में तो अब लग रहा है कि नीतीश बाबू जल्द ही इंडिया अलायंस को नमस्ते कहने वाले हैं। बीजेपी में भी आने का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, जैसा कि अमित शाह जी ने नरमी दिखाई है। और 2 नेताओं के जो बयान आए हैं, इसके बाद लग रहा है, और जैसा मैं बता रहा हूं कैसा होगा, कि वो अभी जो है ना अपनी तरफ से ऐसा नहीं है कि वो एकदम इंडिया अलायंस छोड़ के तीसरा दल बनेगा। और वो तीसरा दल इसलिए बनेगा क्योंकि राहुल गांधी के पीछे खड़े होने वाले जो नेता हैं वो तो रहेंगे इंडिया अलायंस में ही, और जो अपने आप में स्वाभिमानी है वो पार्टियां छोड़कर जरूर अलग आ जाएंगी। और इसीलिए नीतीश बाबू भी वहां नहीं रहेंगे, क्योंकि वो इसलिए थोड़ी गए थे। अगर भारतीय जनता पार्टी, भाई सीएम तो वो बीजेपी के सपोर्ट से भी थे, कौन हटा रहा था उनको? कोई नहीं हटा रहा था, और अच्छी सरकार चल रही थी, मनमर्जी तो नीतीश की ही चल रही थी। लेकिन लालू के साथ आने से तो उन्होंने किराए पर पानी फेर दिया। तो कुल मिलाकर उनका नुकसान हुआ है, और अब उस नुकसान की भरपाई कैसे हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री अगर बिहार में वो बनवा दें और उसी के नेतृत्व में चुनाव हो, और जैसा मैंने कहा मेरे को अंदेशा है इस बात का, पक्का श्योर तो मोदी जी के बारे में कोई नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये पहले कह सकता हूं कि 2024 का जो चुनाव होगा, आप देखना कि बिहार का विधानसभा का चुनाव भी उसी के साथ होगा। भले ही उसकी डेट 25 है, लेकिन इस पे भी नीतीश कुमार सहमति देंगे कि हमारे राज्य के चुनाव भी लोकसभा के, क्योंकि 15 राज्यों की सहमति चाहिए,
संसद में विधेयक में संशोधन है और उसको 15 राज्यों की परमिशन चाहिए, तब इंप्लीमेंट होगा वो 1 नेशन 1 इलेक्शन। नीतीश बाबू भी उसमें से एक होंगे, और नीतीश बाबू भी एक होंगे तब लालू नाराज होंगे। लालू कभी नहीं चाहेंगे कि अभी चुनाव हो जाए वक्त से पहले। जो आनंद आ रहा है वो आनंद खत्म हो जाएगा, उनका तो जेल जाने का नंबर आ रहा है। लेकिन नीतीश बाबू ये एक अंदर अंदर फैसला शायद कर चुके हैं कि वो सपोर्ट करेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ, यानी एनडीए के साथ मिलकर लड़ेंगे, और अगला मुख्यमंत्री बिहार का भाजपा का होगा। नीतीश बाबू केंद्र की राजनीति करेंगे, मंत्रालय मिल जाए इसी में संतोष करेंगे, प्रधानमंत्री तो मोदी जी ही बनेंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।